Namaskar, I am engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain computer Python fundamental, input-output statements, conditional control statement and looping in Python. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। तो आप देखिए कि कैसे पूरा पाइथन फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट और लूपिंग पूरा हमने एक ही वीडियो में बताया है। यानी पाइथन रिवीजन 2 और 1, ये 11th और 12 दोनों के काम आएगा। तो आप देखिए, ये क्या है, पाइथन रिवीजन 2 और 1, पाइथन फंडामेंटल, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट एंड इटरेशन स्टेटमेंट। अब यहाँ क्या है, ये हमने बताया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे कब डेवलप हुई, 1980s के बाद डेवलप हुई। उसके बाद हमने ये बताया है, इसमें आइडल इंटरेक्टिव सेल होता है, इसमें वर्क करता है, ये हमारा एडिटर है हमारा पाइथन का। और उसके बाद हमने बताया है कि कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बताया था, Udo van Prism created the Python programming language in the late 1980s. In contrast to other popular languages such as C, C++, Java and C#, Python strive to provide a simple but powerful syntax. Python is used for software development at companies and organizations such as Google, Yahoo and NASA. तो ये हमने बात करी है। फिर आइडल इंटरेक्टिव सेल होता है, यानी हमारा एडिटर होता है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो 2 तरीके होता है, इसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एट अ टाइम, कंपाइलर कंपाइल्स स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज ए होल इनटू मशीन कोड। तो हम देखिए, ये क्या है, प्रोग्राम हमने पूरा फंडामेंटल बताया है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट रिटन इन एनी लैंग्वेज व्हिच कंप्यूटर अंडरस्टैंड। पार्ट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, ईच एंड एवरी प्रोग्राम हैज 3 पार्ट्स, इनपुट और रिक्वायरमेंट, प्रोसेस और एक्शन, आउटपुट और रिजल्ट। अब सीक्वेंस फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए प्रोग्राम सोचना है तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, आउटपुट सोचेंगे, फिर इनपुट सोचेंगे, फिर प्रोसेस सोचेंगे। लेकिन जब प्रोग्राम लिखेंगे तो पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। अब प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होते हैं 4। एक सीक्वेंस होता है जिसमें सीधे इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। फिर सिलेक्शन में क्या होता है, कुछ इनपुट करते हैं, फिर कंडीशन लेते हैं, फिर उसके हिसाब से प्रोसेस होता है। या पहले इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर कंडीशन लेते हैं, उसके हिसाब से आउटपुट होता है। इटरेशन मतलब वी रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट अंडर गिवन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। तो मॉड्यूल्स में क्या होता है, हम फंक्शन छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं, फंक्शन प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल्स कंस्ट्रक्ट। तो हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, टोकन्स यूज करते हैं, वी यूज टोकन्स इन प्रोग्राम। तो टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज इन अ प्रोग्राम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। पहला क्या है, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड, दे हैव स्पेशल मीनिंग। फॉर एग्जांपल फॉर, व्हाइल, प्रिंट एटसेट्रा, दीज आर keywords. Identifiers are names any name used in a program, for variable name, function name, etc. Literal or constant, never change their value during execution of program, that is called literals. Like 47, RAM within quotes, etc. Operators are used to operate the operands. Operands are also called variables and literals. The punctuators are separator, to separate 2 things, that is square bracket, curly brace, parenthesis, these are punctuators. अब जैसे हमने लिखा a = 5, b = 20, c = a + b, print sum is c। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसमें हम c = a × 5 हो सकता है, x y = 25 हो सकता है, प्रिंट x y हो सकता है। इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब रूल्स टू राइट आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर को रूल क्या है,
we can use alphabet A to Z capital, A to Z small. Python is case sensitive, therefore capital and small are treated differently. We can use digits from 0 to 9. We never use any special character except underscore, केवल underscore लिख सकते हैं. We never use any keyword as identifier. We never use any space. Never start with digit. digit से start नहीं कर सकते. जैसे हम आप कोई कीवर्ड यूज नहीं कर सकते. जैसे हमने लिखा इनपुट इक्वल 35, ये रॉन्ग है क्योंकि ये कीवर्ड है. सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट इक्वल 37 सही है. हम 47 AX नहीं लिख सकते क्योंकि 40 डिजिट से स्टार्ट है. ये हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं. अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. उसका लिटरल्स है. लिटरल्स आर कंटेंट इन पाइथन. दे नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग यूजर प्रोग्राम. दैट इज कॉल्ड लिटरल. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स. लिटरल 5 तरीके के होते हैं. क्या होता है? न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स एंड लिटरल कलेक्शन. न्यूमेरिक लिटरल क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक लिटरल्स. इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर. Integer literal must have at least 1 digit. There is no decimal point. They have positive or negative. There are 3 types of integer literal. कौन कौन से होते हैं? डेसिमल इंटीजर लिटरल, ऑक्टल इंटीजर लिटरल, हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल होते हैं. उसका डेसिमल इंटीजर लिटरल क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 डिजिट यूज की जाती हैं. नेवर स्टार्ट विद 0. बेस 10 होता है. उसका ऑक्टल इंटीजर लिटरल 0 से लेकर 7 डिजिट यूज होती हैं. ऑलवेज स्टार्ट विद 0 O. बेस इज 8, ये होता है हमारा. उसके बाद हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल 0 से लेकर 9 डिजिट यूज होती है और A to F यूज होता है. ऑलवेज स्टार्ट विद 0X. बेस इज 16, ये हमारा यूज होता है. फिर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. देयर आर आल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग लिटरल्स. 2 फॉर्म होते हैं फ्लोटिंग लिटरल लिखने के. एक होता है फ्रैक्शनल फॉर्म, एक होता है एक्सपोनेंट फॉर्म. फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होता है? डेसिमल पॉइंट कंपल्सरी होता है. दे मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव. और फ्रैक्शनल फॉर्म मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट. पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई होता है, कैपिटल ई या स्मॉल ई होता है. दोनों के इसमें 2 पार्ट होते हैं. एक होता है मेंडिसा, एक होता है एक्सपोनेंट. और इसको ई से सेपरेट करते हैं. ई मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर. मेंडिसा में भी इंटीजर और फ्रैक्शनल, बट एक्सपोनेंट मस्ट बी इंटीजर. एक्सपोनेंट हमेशा इंटीजर ही होगा, यानी पावर हमेशा इंटीजर होगा, पॉइंट में नहीं होगा. फिर कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल. दे आर द फॉर्म ऑफ A plus BJ where A and B are floats, real part, but J represent under root -1 imaginary part. फिर आता है बुलियन लिटरल. ट्रू एंड फॉल्स और बुलियन लिटरल. स्पेशल लिटरल नन, NONE, नन इज स्पेशल लिटरल. इट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती. फिर आपका लिटरल कांस्टेंट इन पाइथन. देयर आर 5 टाइप्स लिटरल एंड कांस्टेंट, ये बता चुके हैं. फिर मैंने बताया क्या, चौथा क्या है? स्ट्रिंग लिटरल. इस लिटरल में क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स. यहाँ पर सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में हम लिख सकते हैं. दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल. एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग. सिंगल लाइन स्ट्रिंग में मस्ट टर्मिनेट इन 1 लाइन. एक ही लाइन में टर्मिनेट होता है. दैट इज कॉल्ड, चाहे सिंगल कोट में लिखो चाहे डबल कोट में लिखो, दोनों का मतलब एक ही है. मल्टी लाइन स्ट्रिंग मस्ट टर्मिनेट इन 1 लाइन. ये मल्टी लाइन में क्या होता है? राइट स्ट्रिंग इन मल्टी लाइन. देयर आर 2 वेज टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग. एक होता है ईच एंड एवरी लाइन एंड्स विद बैक स्पेस, बैक स्लैश एंड इनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स. दूसरा जैसे ये है तरीका. दूसरा तरीका क्या है? वी इनक्लोज विद ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स. दैट इज कॉल्ड. इसमें फिर हमें बैक स्लैश की जरूरत नहीं पड़ती लाइन के एंड में. अगर हम सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट में कर दें तो वो भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग कही जाती है. इसको हम डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं. ऑल एस्केप सीक्वेंसेस आर आल्सो स्ट्रिंग लिटरल. दे स्टार्ट विद बैक स्लैश. वो बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं. बैक स्लैश T फॉर टाइप स्पेस, बैक स्लैश N, बैक स्लैश R, बैक स्लैश B फॉर बैक एक्सेट्रा. ये होते हैं हमारे
फिर लिटर कलेक्शन, लिटर कलेक्शन में क्या होता है, देयर आर सम लिटर कलेक्शन यूज्ड इन पाइथन, टपल, लिस्ट, ये क्या है, लिटरल कलेक्शंस हैं। जैसे टपल सिंगल, टपल जो होता है पैरेंथेसिस बंद होता है, और लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद की जाती है। फिर आपका आता है ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू ऑपरेट द ऑपरेंड्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को कौन कौन से टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारा देखिए ये डबल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फॉर रेज टू द पावर, पावर के लिए होता है, एक्सपोनेंशियल साइन होता है, ये सिंगल एस्टिक जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, स्लैश जो होता है डिवीजन के लिए होता है, डबल स्लैश जो है फ्लोर डिवीजन के लिए होता है, बगैर पॉइंट की वैल्यू आएगी। जैसे 5/2 करें तो 2.5 आएगा, 5 डिवाइड 2 करें तो 2 आएगा, प्लस 5 एडिशन माइनस 5 सब्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे हम लिखे 2 इंटू 3 तो 2 यानी 8 होगा, 2 इंटू 3 यानी 6 होगा। तो ये हमारा होता है। फिर हमारा मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन होता है। ए इन रमेश तो ये ट्रू आएगा क्योंकि ए इसमें है, बी नॉट इन रमेश तो ये भी ट्रू आएगा क्योंकि बी नॉट इन में अगर है फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आएगा। तो ये हमारा फिर क्या है, माइनस साइन, ये सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। फिर दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू होता है, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू होता है। ये हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, यानी कंपेयर करने के लिए होता है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होते हैं, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन जो असाइनमेंट होता है, जैसे ए इक्वल टू 5 ये असाइनमेंट है, ये डबल इक्वल 5 ये रिलेशनल है। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज में ये बिट फॉर बाइनरी डिजिट, एंड होता है बिटवाइज, और होता है, एक्सओआर होता है, नॉट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। ये हमारे बिटवाइज यानी बाइनरी पे वर्क करते हैं। ये सब किस पे वर्क करते हैं, बाइनरी पे वर्क करते हैं। तो जैसे हमने लिखा 5 and 6, तो 5 की बाइनरी 101 होती है, 6 की होती है 110। तो ये एंड में क्या होता है, दोनों अगर 1 है तो 1 होगा, नहीं 0 हो जाएगा, तो 1 and 1 1 हो जाएगा, 0 and 1 1 0 हो जाएगा, 1 and 0 0 हो जाएगा। तो ये 4 की बाइनरी है तो आंसर 4 आएगा। तो ये बिटवाइज बिट पे वर्क करते हैं, बाइनरी पे वर्क करते हैं, और फिर जो बाइनरी बनती है उसका आंसर निकल आता है। तो 5 और 6 में अगर इसमें एक भी 1 है तो 1 हो जाता है, तो ये 7 आएगा। तो ये हमारा एक्सओआर में क्या होता है, अगर डिफरेंट होती हैं तो 1 होता है, अगर सेम होती हैं तो 0 होता है। और ये फिर क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज और नॉट इन होता है, नॉट इज नॉट, दे आर यूज्ड टू चेक इफ बोथ द ऑपरेंड रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, इज बी एंड इज नॉट बी। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक वेरिएबल लेफ्ट और साइड और राइट साइड दोनों तरफ हो तो राइट वाला वेरिएबल हटा देते हैं और ऑपरेटर इक्वल से पहले ले आते हैं। जैसे ए प्लस इक्वल माइनस इक्वल, ये सब जैसे एस इक्वल एस प्लस ए है तो हम इसको लिख सकते हैं एस प्लस इक्वल ए। जैसे पी इक्वल पी इंटू ए है तो हम इसको लिख सकते हैं पी इंटू इक्वल ए, ये शॉर्ट हैंड बोला जाता है। फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस, पहले ब्रैकेट साल होता है पैरेंथेसिस, फिर एस्टिक साल होता है एक्सपोनेंशिएशन, फिर बिटवाइज नॉट साल होता है, फिर बिटवाइज यूनरी प्लस माइनस साल होता है, फिर हमारे मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिवीजन मॉडुलस से साल होता है, फिर प्लस और माइनस साल होता है, फिर बिटवाइज एंड साल होता है, फिर बिटवाइज एक्सओआर साल होता है, फिर नॉट बिटवाइज और साल होता है, फिर हमारे रिलेशन ऑपरेटर साल होते हैं, फिर इज और इज नॉट साल होता है, आइडेंटिटी होता है, फिर नॉट साल होता है, फिर एंड साल होता है, फिर और साल होता है। तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होते हैं, सबसे बाद में असाइनमेंट का काम होता है। ये हमारा क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। उसके बाद क्या आता है, पंक्चुएटर्स और सेपरेटर, दे आर सिंबल्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग।
जैसे सिंगल कोट फॉर स्ट्रिंग, डबल कोट्स फॉर स्ट्रिंग, हैश फॉर रिमार्क के लिए होता है, कमेंट के लिए होता है, बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंसेस के लिए होता है, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर लिस्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी के लिए होता है, पैरेंथेसिस फॉर फंक्शन टपल और टू डू फर्स्ट के लिए होता है, कोलन फॉर हेडर होता है, कोई हेडर बनाएंगे तो कोलन लगाते हैं, डॉट टू सेपरेट मॉड्यूल एंड फंक्शन, जैसे मैं डॉट एसक्यूआरटी, मैथ्स क्या है मॉड्यूल है, एसक्यूआरटी क्या है फंक्शन है। अब वेरिएबल असाइनमेंट, डायनेमिक टाइपिंग एन इक्वल 10 प्रिंट एन, फिर हमने कहा एन इक्वल रमेश, तो क्या हुआ हमारी एन को पहले 10 इंटीजर थी फिर स्ट्रिंग हो गई, फिर प्रिंट करेंगे तो रमेश प्रिंट होगा, पर एन प्रिंट होगा 10 फिर रमेश प्रिंट होने लगेगा, यानी हम उसी में एन को चेंज कर रहे हैं। फिर स्टैटिक टाइपिंग में फिक्स रहती है, जैसे ए किलो 10 है एन किलो रमेश है, तो एक हमेशा इंटीजर रहेगा और एन रमेश स्ट्रिंग रहेगा, तो ये स्टैटिक है। फिर मल्टीपल असाइनमेंट, सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, एक वैल्यू ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी 20, यानी सेम वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल 10 कॉमा 30 कॉमा इतनी सीक्वेंस में वैल्यू चली जाएगी। स्वैप करना है तो ए इक्वल 5 बी इक्वल 10, तो ए कॉमा बी इक्वल बी कॉमा ए कर देंगे, स्वैप हो जाएगी। फिर क्या है इम्यूटेबल, इम्यूटेबल टाइप, इम्यूटेबल नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, जिसकी वैल्यू प्लेस में चेंज ना हो वो इम्यूटेबल होता है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग्स, ये हमारी इम्यूटेबल होती है, टपल ये इम्यूटेबल होता है, हम प्लेस की में चेंज वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल में क्या होता है चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, ये हमारे म्यूटेबल होते हैं। जैसे हमने ए इक्वल टू ये डिक्शनरी लिखा लिस्ट, हम ए 2 इंडेक्स पे 100 कर देंगे, तो जब प्रिंट करेंगे तो 2 इंडेक्स पे जो 18 था वो 100 हो जाएगा, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर सिंपल डेटा टाइप होता है, होता है इंटीजर आईएनटी, और इंटीजर है निगेटिव या पॉजिटिव कोई, फ्लोट यानी पॉइंट वाली वैल्यू फ्लोट कही जाती है, पाई 3.14 5.5 ये सब क्या है फ्लोट वैल्यू है। स्ट्रिंग आप जानते हैं डबल कोट या सिंगल कोट में लिखते हैं दैट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, यानी जब हम कोई ऑपरेटर लगा देते हैं तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग बताया मैंने अभी, इट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, it doesn't contain any space or special character or symbol, a keyword should not be used in variable, it should be short and simple, real about print function, read about print function ये read के लिए होता है, print के लिए बताया मैंने। address, there are 3 main properties associated with a variable, 3 प्रॉपर्टी होती है एड्रेस, मेमोरी लोकेशन, एड्रेस इन मेमोरी सेल नोन एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, इसके आईडी एक फंक्शन होता है, उससे हम निकाल सकते हैं कि उसकी एड्रेस, किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस निकालने के लिए आईडी फंक्शन यूज करके निकाला जा सकता है। तो ये उसका दूसरा क्या, वैल्यू असाइंड बाय द प्रोग्रामर और चेंज बाय स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, डेटा टाइप, जिस टाइप को हम डालते हैं उसी टाइप की वैल्यू उसी टाइप का वेरिएबल हो जाता है। पाइथन में हमें टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ए में 30 डाला तो इंटीजर हो गया, बी में 35.5 डाला तो फ्लोट हो गया, और सी में स्ट्रिंग डाला तो स्ट्रिंग हो गया। जब टाइप लिखेंगे तो इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा और स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग आएगा, तो हम उसका टाइप अपने आप से असाइन हो जाता है, जिस टाइप को डालते हैं उसी टाइप का असाइनमेंट हो जाता है। अभी डेटा टाइप बताया, डेटा टाइप इन पाइथन नंबर्स, नन, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग, बुलियन। अभी नंबर्स में इंटीजर आता है, फ्लोटिंग पॉइंट आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, नन यानी नथिंग कुछ नहीं, सीक्वेंस में आपका स्ट्रिंग्स आती हैं, टपल आता है, लिस्ट आता है, सेट वही है, मैपिंग में हमारा डिक्शनरी आता है, बुलियन आप 2 जानते हैं। ये नंबर्स बताया मैंने, नंबर्स, इंटीजर, फ्लोट, और फ्लोट वाला हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे हो गए। कॉम्प्लेक्स में हमने बताया था ए प्लस बी जे, जैसे मैथ्स में बी आई होता है, यहाँ जे होता है, तो एक्स डॉट रियल इमेजरी, एक्स डॉट इमेज, इससे आपको डेटा मिल जाएगा। नन, नन मतलब नथिंग, जब कोई वैल्यू नहीं रहती दैट इज कॉल्ड नन। सीक्वेंस, जैसे स्ट्रिंग इज सीक्वेंस। अब हमारे क्या है एस्केप सीक्वेंसेस, अभी जो बात की थी मैंने, एस्केप से कैरेक्टर बैकस्लैश,
बैकस्लैश होता है, फिर आपका सिंगल कोट, फिर डबल कोट्स, फिर बैकस्लैश ए बेल के लिए होता है, बैकस्लैश बी बैक स्पेस के लिए होता है, बैकस्लैश एफ फार्म फीड के लिए होता है, बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए होता है, बैकस्लैश टी टैब के लिए होता है, बैकस्लैश वी वर्टिकल टैब के लिए होता है। तो ये स्केप सिक्वेंसेस होते हैं। बुलियन में ट्रू फॉल्स होता है हमारा, टी और एफ कैपिटल होता है। वेरिएबल असाइनमेंट इक्वल से हमारा वेरिएबल असाइनमेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन में अभी बताया मैंने, मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमने बताया ये है सेम वैल्यू के लिए, और अगर डिफरेंट वैल्यू डालना है तो अलग अलग चली जाएगी। ये अलग अलग जाती है, इसमें सेम वैल्यू जाती है। फिर डेटा कन्वर्जन एक्सप्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट होता है, दो होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जैसे हमने लिखा हम डिवाइड करेंगे अपने आप से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें हमने आईएनटी लगा दिया तो पॉइंट वैल्यू नहीं आएगी। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। जबकि डिवाइड करेंगे तो फ्लोट में वैल्यू आएगी, लेकिन हमने आईएनटी मार दिया तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया। इम्प्लिसिट में क्या, जैसे हमने एक्स बाई वाई किया तो अपने आप से इंटीजर थे दोनों, लेकिन एक्स बाई वाई करेंगे तो जेड वैल्यू फ्लोट में आ जाएगी, जेड वैल्यू फ्लोट में आ गई। सम फीचर्स ऑफ पाइथन आर लिस्ट बिलो। इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन implements under an open source license that make it freely usable. It work on mainly platforms such as Windows, Linux, etc. कहीं भी यूज कर सकते हैं। It is a interpreted language. It is an object-oriented language embedded with applications as a scripting interface. Python has a comprehensive set of packages to accomplish various tasks. Python is an interpreted language. ठीक है, तो ये हमारा पाइथन यूजेस 7-bit SCIA कैरेक्टर सेट फॉर प्रोग्राम टेक्स्ट। इसमें वर्जन्स होते हैं कुछ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट करके हमारे वर्जन्स होते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये हमारे फिर क्या है, इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। डेटा टाइप्स वही बताया मैंने, नंबर्स, बुलियन, नन, सीक्वेंस, मैपिंग, और इनका टाइप बताया। फिर इनपुट इन पाइथन, वी कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। इनपुट फंक्शन लगा के हम इनपुट ले सकते हैं। तो क्या होता है, वेरिएबल नेम इक्वल टू इनपुट और एनी मैसेज, कोई मैसेज दे सकते हैं। जैसे हमने कहा एन इक्वल इनपुट एंटर योर नेम, तो एंटर नंबर, अगर नंबर देंगे तो ये नंबर जो है स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा। अगर उसको न्यूमेरिक फॉर्म में ले जाना है तो आईएनटी या फ्लोट फंक्शन लगा के होगा, या इवेल लगा देते हैं। इट इज यूज्ड int, it is used for convert string to integer. Float, it is used to convert string to floating. Or eval, it is used to evaluate the value of string. We can use these functions separately or with input function. Input के साथ भी लगा सकते हैं, separately भी लगा सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा, ऐसे हमने लिखा के इक्वल टू इवल इनपुट एंटर एक्सप्रेशन। हमने कहा हमने 4 + 6 × 2 कर दिया तो इवलुएट होकर वैल्यू आएगी 6 × 2 पहले करेगा, फिर +4 हो जाएगा, यानी 16 आंसर आएगा हमारा। यानी एक्सप्रेशन सॉल्व होके आएगा अगर इवल लगाया है। आउटपुट इन पाइथन, इसके लिए हमारा क्या होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। इसका प्रिंट वेरिएबल और लिटरल एक्सप्रेशन और एनी सीक्वेंस। फिर सेप एक होता है सेपरेटर के लिए, एंड एनी एंड स्टिंजेस। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर सिंगल स्पेस होता है और एंड \n होता है। हर प्रिंट के बाद लाइन चेंज होती है। अगर हम चेंज नहीं करना चाहते तो हम एंड से चेंज कर सकते हैं, और हम 2 आइटम के बीच में वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, स्पेस बदलना चाहते हैं तो हम सेप से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने बताया है। और 2 फंक्शन होते हैं, एक कैर फंक्शन होता है, इट इज यूज्ड टू इट कन्वर्ट्स ASCII टू कैरेक्टर। CHR फंक्शन से ASCII से कैरेक्टर कन्वर्ट होता है, और ORD से कैरेक्टर से ASCII वैल्यू में कन्वर्ट होता है। 2 फंक्शन हमारे होते हैं। जैसे प्रिंट किया तो प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने कहा 4 + तो आउटपुट प्रोसेस होके आएगा। अब हम ये लगाएंगे तो हमारा दो लूप आ जाएगा, एक स्पेस लगाएगा। अब फीचर्स ऑफ प्रिंट, इट इज ऑटो कन्वर्ट द एलिमेंट टू स्ट्रिंग एंड प्रिंट देम। स्ट्रिंग में रहता है। इट इंसर्ट स्पेस बिटवीन एलिमेंट ऑटोमेटिकली।
डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेप इज सिंगल स्पेस रहता है डिफॉल्ट वैल्यू. वी कैन चेंज वैल्यू इन सेप. आप प्रिंट सेप लगा के हम चेंज कर सकते हैं. डॉट लगा दिया तो हम के बीच में डॉट डॉट आएंगे, 3 डॉट लगाया 3 डॉट आएंगे. वी कैन चेंज द आफ्टर प्रिंटिंग. अगर हम 2 लाइन में देंगे 2 लाइन में आंसर आता है. अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं. वी कैन चेंज एंड ऑफ लाइन यूजिंग एंड इन प्रिंट. हमने एंड लगा दिया एंड तो उसके बीच में एंड आ जाएगा, यानी लाइन चेंज नहीं होगी. बाय डिफॉल्ट एंड जो होता है न्यू लाइन करेक्टर होता है. टाइप कन्वर्जन बताया था मैंने अभी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इससे पहले बता चुके हैं आपको. हाउ टू टेक इनपुट अभी बताया मैंने, इनपुट से लेते हैं. ये हमारा है. डिस्प्ले के लिए हमने बताया प्रिंट होता है, इसमें सेप एंड फाइल और प्लस लगा सकते हैं. तो बताया मैंने. सेप सेपरेटर होता है, एंड ऑप्शनल है ये, और फाइल एन ऑब्जेक्ट विद राइट मेथड. फिर प्लस sys डॉट std. बाई डिफॉल्ट क्या होता है sys डॉट std आउट होता है. फिर प्लस कर देता है, यानी डेटा हमारा जो डिफॉल्ट उसमें पड़ा रहता है बफर में हट जाता है. फिर रिटर्न आउटपुट टू द स्क्रीन. आउटपुट हमारा स्क्रीन पे आता है. फॉर्मेटिंग आउटपुट के लिए होता है हमारा. फॉर्मेटिंग आउटपुट के लिए ये सिस्टम है हमारा. हम कर्ली ब्रेस से पाइथन एक्सप्रेस बिटवीन कर्ली ब्रेस दैट रिफर टू वेरिएबल और एनी डिटेल. हम कर्ली ब्रेस लगाते हैं तो जहाँ जहाँ हम वेरिएबल देते हैं, जहाँ जहाँ कर्ली ब्रेस लगा रहता है वहाँ पर वैल्यू आ जाती है. जैसे मैंने लिखा नेम जी एफ जी, हमने कहा प्रिंट एफ हेलो नेम हाउ आर यू. तो अब क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या है हमारे, हम नेम यहाँ डाल दिया तो यहाँ पर जो नेम होगा वहाँ पर आ जाएगा. तो हेलो क्या आएगा, हेलो नेम के लिए क्या आएगा, जी एफ जी हाउ आर यू. यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन से भी हम we can use format function to format our output to make it look printable. The curly brace work as placeholder. We can specify the order in which variable occur in the output. हम उनके नंबरिंग भी कर सकते हैं. Python using format function. जैसे हमने लिखा a = 20 b = 10, फिर सम किया a + b, फिर हमने सब मैनेज किया. फिर हमने कहा प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज, एक कर्ली ब्रेस लगाया, एंड बी इज कर्ली ब्रेस लगाया. फिर डॉट फॉर्मेट ए कमा बी. ए वैल्यू चल जाएगी पहली कर्ली ब्रेस में, बी वैल्यू चल जाएगी दूसरे कर्ली ब्रेस में जहाँ है वहाँ पर. और यहाँ पर जब दूसरे वाले में क्या किया हमने, यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ 0 लिखा, फिर यहाँ 1 लिखा, फिर ए कमा बी कमा एस लिखा. तो क्या होगा, जो पहली वाली वैल्यू जाएगी वो यहाँ जाएगी, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू यहाँ 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स. तो जो सम की वैल्यू पहले जाएगी, फिर 0 पे ए वाली वैल्यू जाएगी, फिर 1 पे बी वाली वैल्यू जाएगी. तो अगर नंबरिंग कर देंगे तो चाहे जिस सीक्वेंस में दिया हो उस सीक्वेंस की वैल्यू जाएगी. दोनों तरीके से हम अगर कोई नंबर नहीं लिखेंगे अंदर तो जिस सेकंड में दिए हैं उसी सेकंड में वैल्यू जाएगी. प्रिंट सब वैल्यू इज सब्ट्रैक्शन वैल्यू ए एंड वैल्यू तो फिर ये सब चली जाएगी. तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड बी इज 10, 30 इज द सम ऑफ 20 एंड 10, 10 इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 20 एंड 10. अब using percentage operator, we can use percentage operator value for replace with 0 or more values of element. The formatting using percentage is similar to the printf in C. C में जैसे printf लिखते हैं वैसे ये वर्क करता है. जैसे C में printf यूज करते हैं वैसे वर्क करता है. %d इंटीजर के लिए होता है, %f फ्लोट के लिए होता है, %s स्ट्रिंग के लिए होता है, %x एक्सप्रेशन के लिए होता है, %o ऑक्टल के लिए होता है. जैसे जस्ट लाइक C प्रोग्रामिंग में. तो ऐसे हम कर सकते हैं. जैसे लिखा सम इज %d ऐड का जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी. अब मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, कुछ मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं. जैसे हमारे क्या है, वी कैन डिवाइड प्रोग्राम्स इन स्मॉल टास्क. दीज स्मॉल टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस. In general, there are 3 types of functions in Python: library functions, built-in functions, user-defined function. Built-in function
हमारे बिल्ड रहते हैं उसको इंपोर्ट नहीं करने की जरूरत पड़ती। लाइब्रेरी के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और जो डिफाइन हम स्वयं बनाते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन की बात हो रही है। लाइब्रेरी फंक्शन यानी मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, मैथ्स वाले लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स मैनी मॉड्यूल्स, मैथ्स, रैंडम, यू लिव एक्सेट्रा। मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन कौन होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस वी मस्ट इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे तभी हमारा आएगा। जैसे हमने कहा इंपोर्ट मैथ एज MA, तो इससे क्या होगा? मैथ्स की जगह MA काम करेगा। अगर हम कहें इंपोर्ट मैथ्स तो मैथ डॉट करके फंक्शन हमारे आएंगे। तो ये फंक्शन का वेरिएबल इज मैथ डॉट फंक्शन नेम और फिर पैरामीटर्स होंगे। जब पावर फंक्शन है पावर के लिए होता है, SQRT स्क्वायर रूट के लिए होता है, सील यानी राउंडेड अप के लिए होता है, फ्लोर राउंडेड डाउन के लिए होता है, फिर लॉग नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू के लिए होता है, बेसी फिर log 10 के लिए होता है, EXP log का अपोजिट होता है और सब में मैच डॉट करके फंक्शन आएंगे। ABS यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है, यानी साइन हमारा हट जाएगा। फिर हमारा डिग्रीज, ये क्या करता है? ये डिग्री में कन्वर्ट करता है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करता है। फिर रेडियंस फंक्शन क्या करता है? रेडियन में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करता है। एफ मॉड यानी मॉड रिमाइंडर निकालता है। फैक्टोरियल हमें फैक्टोरियल बताता है। फैक्टोरियल मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to गिवन नंबर। फैक्टोरियल फंक्शन जो है हमारा फैक्टोरियल वैल्यू निकालता है। GCD फंक्शन हमारा SCF निकालता है, साइन वैल्यू निकालता है और हमारा जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। और कॉस कोसाइन वैल्यू निकालता है और टैन टेंजेंट वैल्यू निकालता है और हमारे एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। और इसका फार्मूला रिलेशन होता है 180 डिग्री पाई रेडियन यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 11.630 रेडियन। या तो करिए यह हमारा फंक्शन लगा के कर लीजिए। अब कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन: empty statement, simple statement and compound statement. empty statement, pass is special empty statement in Python, pass लिखा empty statement हो गया। simple statement यानी single line statement, that is called simple statement. compound एक ज़्यादा statement लिखते हैं जब ग्रुप बनाते हैं, that is called compound statement. प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कौन से होते हैं? सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन और मॉड्यूल से बताया था मैंने अभी। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से होते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर एंड स्टोरिंग कंडीशन, ये हमारे सब आते हैं। हमारे इफ में क्या होता है? आफ्टर इफ अ कंडीशन इज गिवन, इफ कंडीशन फाउंड ट्रू, देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अदरवाइज इग्नोर। इफ कंडीशन होता है फिर स्टेटमेंट 1 होगा, स्टेटमेंट 2 होगा। तो अगर ट्रू होगा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा स्टेटमेंट 2 होगा। सही हमने लिखाया इफ एज इज लेस देन 18 तो प्रिंट ही इज माइनर और प्रिंट एंड ऑफ इफ, ये हमारा इफ है। फिर इफ एल्स में इफ एल्स भी रहता है हमारा। इसमें क्या होगा? इफ के बाद कंडीशन होगी और अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, एल्स के बाद वाला होगा। अगर ट्रू है तो इफ के बाद वाला होगा और फॉल्स है तो इसके बाद होगा, तब स्टेटमेंट 3 पे जाएगा। इसका एग्जांपल है ये, जैसे इनपुट किया ए और बी, हमने कहा ए इज मोर देन बी तो जी इज इक्वल टू ए, एल्स बी जी इज इक्वल टू बी और प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर इज जी। ये हमारा इफ का और इफ एल्स का क्या है? नेस्टेड इफ विद इन इफ, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इसका सेंटेंस क्या होता है? इफ कंडीशन 1 फिर इफ कंडीशन 2, अगर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, देन फॉल्स होगा। फिर इसके एल्स के अंदर जरूरी नहीं इफ हो, वो स्टेटमेंट भी हो सकता है या इफ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन एल्स इफ के अंदर इफ होना कंपल्सरी है। तो ये है, अगर हमने ए और बी सी 3 इनपुट किया है तो फिर हमने चेक किया इफ ए इज मोर देन बी चेक करेगा, फिर ए इज मोर देन सी तो ए स्टोर हो जाएगा, एल्स में सी स्टोर हो जाएगा जी में। अगर एल्स है तो बी कंपेयर करेगा सी से, अगर बी स्टोर हो जाएगा नहीं सी स्टोर होगा, प्रिंट कर देगा।
इससे पहले हमें ए बी सी तीनों इनपुट करना पड़ेगा, तब ये चलेगा। हमने केवल ये उसका इफ नेस्टेड इफ का फॉर्मेट बताया है। फिर अगला क्या है, इफ एल्स, इफ एलिफ लैडर, यानी इफ एल्स, इफ एल्स, इफ कंडीशन होता है स्टेटमेंट 1, फिर एलिफ कंडीशन 2, यानी उसके एल्स में इफ रहता है, दैट इज कॉल्ड, उसका पूरा एक नाम हो जाता है एलिफ कहते हैं, एल्सिफ यानी एलिफ, ये वर्क करता है। अब इसका एग्जांपल देखिए। पहले मान लिया हमने परसेंटेज इनपुट किया, अगर परसेंटेज पी 90 या अबव है तो मेरिट स्टोर हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है, पी लेस देन 90 है लेकिन मोर देन 75 है तो ऑनर्स स्टोर हो जाएगा। और फिर अगर ये भी फॉल्स है तो फिर एल्स पे आएगा, एलिफ पे, फिर चेक करेगा 60 फर्स्ट स्टोर, अगर ये भी फॉल्स है तो फिर अगले एलिफ पे आएगा, फिर 45 चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स है तो फिर 35 चेक करेगा। इस तरीके से ये वर्क करेगा। स्टोरिंग कंडीशन में क्या होता है, अगर मान ली बहुत सारी बड़ी कंडीशन हो, उसको बार बार यूज करना हो तो एक वेरिएबल में कंडीशन को स्टोर कर लेते हैं और जहाँ जरूरत होती है उसको यूज करते हैं। वी कैन स्टोर कंडीशंस इन अ वेरिएबल, दीज आर कॉल्ड नेम्ड कंडीशन, यूजिंग नेम्ड और स्टोर्ड कंडीशन रिड्यूसेस रिपीटिशन। जैसे हमने कहा टी इक्वल एज मोर देन बी एंड बी एज मोर देन सी, यहाँ यूज कर लिया। हमने कहा इफ टी प्रिंट एज ग्रेटेस्ट, एलिफ बी इज मोर देन सी, बी इज ग्रेटेस्ट, हमने क्या किया, एक जगह स्टोर किया और यहाँ यूज कर दिया उसको। तो यहाँ पर क्या है, इफ बताया मैंने अभी इफ के बारे में, ये इफ के बारे में है, उसके छोटे छोटे। उसके बाद हमारा है इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। क्या होता है, इफ कोलन और फिर यहाँ पाइथन कंपाउंड इफ, यहाँ पर इफ को इन, इसमें अगर ट्रू है ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जितने सीध में होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। और जब भी कोलन लग जाता है तो एक टैब आगे डेटा हमारा होता है, स्टेटमेंट एक टैब आगे होते हैं। ये चारों स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होंगे ये कंडीशन ट्रू होगी, तो नहीं तो ऐसा वर्क करेगा। तो ये ऐसा तो ये वर्क करेगा ऐसा। तो कर्ली ब्रेस नहीं लगा होता है, कर्ली ब्रेस तो दूसरे ढंग में लगता है। एक सीध में जो होते हैं वो हमारे होते हैं। पाइथन यूज ऑफ इंडेंटेशन इज क्लियर, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट। ये हमारा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा वर्किंग होती है। इंडेंटेशन होता है, सारा खेल किसका होता है, इंडेंटेशन का होता है पाइथन में। यहाँ पर कोई भी कर्ली ब्रेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने बता दिया सारे इफ एल्स, एल्सिफ लैडर, स्टोरिंग कंडीशन। अब इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स हैं छोटे छोटे, ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। एलिफ का एग्जाम्पल है, हमने वहाँ भी बताया है। तो ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब कंडीशनल एक्सप्रेशन यानी पाइथन टर्नरी ऑपरेटर, हम टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 इफ, कंडीशनल एक्सप्रेशन, फिर एल्स, एक्सप्रेशन 2। ये हमारा फॉर्मेट है टर्नरी का। एक्सप्रेशन 1 इफ, फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन, फिर एक्सप्रेशन 2। इफ स्टेटमेंट फ्रॉम लिस्टेड अबव, बिकॉज ये जैसे हमने कहा फॉल्स प्रिंट, जैसे हमने कहा एस इज इक्वल टू माइनर, एस इज इक्वल माइनर इफ एज लेस देन 21 एल्स एडल्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो माइनर स्टोर हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो एडल्ट स्टोर हो जाएगा।
ये हमारा क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। जैसे ये लिखा है इफ ए इज मोर देन बी तो स्टोर ए टू एम एल्स स्टोर बी टू एम। इसी बात को टर्नरी से अगर लिखे तो क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू ए इफ ए इज मोर देन बी एल्स बी। ये या दोनों बराबर है, इफ से है, इफ एल से है, ये टर्नरी से है। x is equal to y is equal to 40, z is equal to 1 plus x if x is more than y else y plus 2 करके ये टर्नरी वर्क करेगा। पास आप जानते ही एम्प्टी होता है। तो ये हमारा हो गया पास, ट्रू पास यानी कुछ नहीं, जब कुछ भी स्टोर ना प्रिंट यूज करना हो तो पास यानी नथिंग। ये कंक्लूजन, वी वर्क इंट्रोड्यूस टू concept of control structure, these are statement program flow order to execution of the program। we ठीक है। अब लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन, लूपिंग मतलब we repeat set of statements under given condition or given number of times। types of loop, counting loop, for and conditional loop, while, ये दो होते हैं। अब इसमें एक रेंज होता है हमारा, रेंज फंक्शन, इट जनरेट अ लिस्ट ऑफ सीक्वेंस। जनरेट लिस्ट ऑफ सीक्वेंस, रेंज फंक्शन होता है हमारा। रेंज क्या करता है, ये लिस्ट जनरेट कर देता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, रेंज लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट कॉमा स्टेप, स्टेप अगर नहीं देते हैं तो 1 से बढ़ता है, और स्टेप देते हैं तो जितना देते हैं उसके हिसाब से इंक्रीज होके एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है। जैसे हमने कहा रेंज 0,5 तो एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी 0 से लेके 4 तक। अगर हम कहें रेंज 7 तो 0 शुरू होगी और 6 तक जाएगी। अगर हम कहें 2,10,3 तो 3 के गैप में बढ़ेंगे 2, 5, 8। अगर हम कहें 6,1, -1 उल्टा चलेगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक नहीं जाएगा, एक कम बन जाता है। फिर फॉर लूप टू प्रोसेस द एलिमेंट्स ऑफ एनी सीक्वेंस लिस्ट और स्ट्रिंग। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस बॉडी ऑफ लूप, एल्स हम फॉर के साथ एल्स भी लगा सकते हैं पाइथन में। अगर जब कंडीशन पूरा चल जाएगा लूप तो एल्स में जाएगा, अगर नहीं लगाते हैं तब भी जाता है नीचे। तो ये है हमारा फॉर ए इन रेंज 1, 2, 5 प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 1, 1, 4, 16, 5, 25, क्योंकि ये सीक्वेंस है। और अगर हम कहें फॉर बी इन रामू तो RAMU अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अगर हम कहें फॉर सी इन रेंज 5,8 तो 5, 6, 7 तीनों प्रिंट हो जाएगी। ये हमारा जैसे 4 है, ये हम कहें n = 5 फॉर a इन रेंज 1,11 बोला प्रिंट a, यहाँ हमारे टेबल प्रिंट हो जाएगी 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। वाइल लूप है, वाइल कंडीशन होती है बॉडी ऑफ लूप, एल्स इसके साथ भी होता है, दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। ये जैसे हमने कहा a = 1, 5 = 10, वाइल a <= 10 प्रिंट। तो ये जो टेबल प्रिंट हुई ऊपर फॉर से, ये और ये एक जैसा वर्क करेगा, यही टेबल प्रिंट हो जाएगी। जैसे इसमें प्रिंट हुई थी फॉर से, यही वाइल से, ये दोनों काम एक ही कर। लूप एल्स क्लॉज ऑफ पाइथन लूप एग्जीक्यूट वेदर द लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली। जब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है तब हमारा एल्स पे जाता है, अगर ऐसे नहीं जाता है। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जंप स्टेटमेंट जैसे ब्रेक कंटिन्यू, ब्रेक द करंट ब्लॉक एंड गो टू आफ्टर ब्लॉक।
फॉर ए इन रेंज 1,6 इनपुट किया, इंटीजर नंबर, बी इज लेस देन 0, बी इज निगेटिव और ब्रेक कर दिया, और सी इक्वल टू मैथ डॉट स्क्यूआरटी उसका भी निकालेगा और प्रिंट करेगा। अगर ये लेस देन 0 होता है तो यहाँ पर नहीं आएगा, प्रिंट लो कोड हो जाएगा। कंटिन्यू, ब्रेक द करंट लूप एंड करंट ब्लॉक एंड कंटिन्यू अगेन, ये कंटिन्यू फिर से कर देता है। फॉर ए इन रेंज 1,6, ये 6 बार चलेगा, 5 बार चलेगा लूप, इसमें जरूरी नहीं 5 बार चले, जैसे निगेटिव वैल्यू देंगे वैसे ही ब्रेक कर देगा लूप को, लूप से बाहर निकल जाएगा। ये डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। ये 5 बार चलेगा, बस ये क्या होगा, जैसे लेस देन 0 देंगे तो निगेटिव कहेगा और कंटिन्यू जाएगा, यानी 2 लाइनें ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये हमारा लूपिंग कॉन्सेप्ट है। तो बताया और वाइल जनरल लूप, फॉर लूप बताया मैंने। अब उसका एग्जांपल देखिए, प्रिंट नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट इनपुट किया और एंड इनपुट किया, फिर लूप चला दिया स्टार्ट से लेकर एंड +1 तक, तो फिर और प्रिंट कर दिया, तो जो दिया उतने नंबर 1 से लेकर 20 तक प्रिंट हो जाएंगे। ये हमारा आउटपुट आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल्स 1 से लेकर 20 तक चलेगा और डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगी। स्टेप इनपुट डिटरमाइन इफ नंबर इज प्राइम और नॉट, उसके लिए हमने लगाया, ये हमने नंबर इनपुट किया और फिर से 0 ले लिया, फिर लूप चला दिया, चेक करते गए, जितने बार डिवाइड करेगा आई नंबर को उतने बार सी बढ़ा देंगे। अगर सी 2 बार बढ़ता है, यानी एक बार 1 से बड़ा होगा, एक बार नंबर अपने आप से बड़ा होगा। अगर 2 बार सिर्फ होता है तो प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। तो ये प्राइम का प्रोग्राम है, प्राइम चेक करने का प्रोग्राम है, उसका ये आउटपुट आएगा। अगर 13 देंगे तो कहेगा 13 इज अ प्राइम नंबर, अगर 10 देंगे तो कहेगा 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये हमारा है। फिर व्हाइल लूप है, बताया मैंने, व्हाइल कंडीशन देते हैं। एग्जाम्पल प्रिंट हेलो वर्ड काउंट नंबर ऑफ टाइम्स, ये हमने काउंट 0 किया, फिर एंड 10 दे दिया, फिर ये 10 टाइम ये प्रिंट होगा हेलो वर्ड 10 टाइम प्रिंट होगा। तो ये हमारा व्हाइल लूप है। फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर के लिए हमने व्हाइल से लगाया है। ये व्हाइल से हमारा फैक्टोरियल ऑफ नंबर निकालेगा। ये हमारा फैक्टोरियल लूप चलता जाएगा और एक एक सी बढ़ाते जाएंगे और फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर की सीरीज है। फिर सीरीज क्या होता है, प्रीवियस 2 टर्म का टोटल अगला टर्म आता है। फिर सीरीज का प्रोग्राम है, फिर सीरीज का प्रोग्राम ये है। फिर नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप में क्या होता है, प्रिंट पैटर्न्स आप फॉर्मेट टू प्रिंट पैटर्न्स। नेस्टेड लूप, लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। जैसे ये पैटर्न हमने बताया, सबसे भयंकर पैटर्न होता है, ये नंबर के लिए है, ये एस्टिक लगाया हुआ है, ये अल्फाबेट सेलेक्ट है। तीनों पैटर्न को हम बताएंगे। तो देखिए इसमें ये अगर तोड़ें तो ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट साइड स्पेसेस हैं, ये कॉमन लाइन है बीच वाली, और ये नीचे वाली जो ये क्या है, मिरर इमेज है। अब स्टेप टू प्रिंट पैटर्न, उसके लिए पहले क्या होता है, फर्स्ट लूप टू जनरेट लाइन नंबर्स मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहला लूप उसके लिए होता है। जैसे देखिए नंबर जनरेट हो रहे हैं 1 2 3 4, ये इंक्रीजिंग में है तो पहला लूप इंक्रीजिंग में चलेगा। फिर सेकंड लूप विद इन फर्स्ट लूप फॉर लेफ्ट साइड स्पेसेस, इफ स्पेसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट लूप then take loop from 1 to first loop -1, otherwise take loop from 1 to number of lines minus first loop. फिर थर्ड क्या है, थर्ड लूप विद इन फर्स्ट लूप फॉर लेफ्ट पार्ट प्रिंटिंग मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग में ऑर्डर या डिक्रीजिंग चलेगा, ये थर्ड लूप होगा। फिर फोर्थ लूप विद इन फर्स्ट लूप फॉर राइट पार्ट प्रिंटिंग मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। फिर चेंज द लाइन एंड क्लोज फर्स्ट लूप। फिर क्या होगा, इफ मिरर इमेज अवेलेबल देन रिवर्स फर्स्ट लूप। अगर मिरर इमेज है तो पहले लूप रिवर्स कर दीजिए, बाकी पूरा कॉपी कर दीजिए, तो हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो देखिए वही जो हमने ये बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रोग्राम लिखा है। हमने लिखा n = 5, सीधे 5 लिख दिया। फॉर a इन रेंज 1,n+1 किया, और फॉर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, देखिए लाइन ये इंक्रीजिंग में था, देखिए चेंज हो रहा था 5,
तो 5 हमने ले लिया। फिर लूप चला बी का 1 से लेके n माइनस, स्पेस हमारा क्या है, हमारा लूप इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पेस डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ लाइन माइनस फर्स्ट लूप चलेगा। तो नंबर ऑफ लाइन माइनस फर्स्ट लूप चल रहा है और प्रिंट कर रहे हैं स्पेस। फिर प्रिंटिंग लेफ्ट पार्ट की प्रिंटिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखिए इंक्रीज हो रहा है 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंटिंग है लेफ्ट पार्ट की, इसलिए इंक्रीजिंग लूप चल रहा है 1 से लेके ए तक, 1 से लेके ए तक चल रहा है और प्रिंट कर रहे हैं। और फिर जो राइट पार्ट है वो डिक्रीजिंग में चल रहा है, प्रिंटिंग है 1 से लेके 1 तक, 2 से लेके 1 तक, 3 से लेके 1 तक, यानी जो नंबर आ रहा है उससे एक कम से 1 तक, तो ए माइनस 1 से 1 तक चलेगा। तो देखिए डी लूप जो हमारा फोर्थ लूप का है, रेंज ए माइनस 1 से लेके 0 करेंगे तब 1 तक आएगा, स्टेप -1 होगा और प्रिंट कर देंगे डी और फिर लाइन चेंज कर देंगे। मिरर इमेज है इसलिए पहला लूप हमने रिवर्स कर दिया, पहला लूप पे चल रहा है 1 से लेके n तक, n वाली लाइन कॉमन है, तो अगर उल्टा लूप करें तो n-1 n से लेके 1 तक होना चाहिए, n कॉमन हो गई तो n-1 से 1 तक चलाएंगे, n-1 से 1 तक चलाएंगे और पूरा ये उठा के कॉपी कर लिया, तो हमारा पैटर्न पहला वाला बन जाएगा। अगर एस्टिक करना है तो जहाँ जहाँ सी और डी प्रिंट कर रहे हैं वहाँ डबल कोर्स में एस्टिक प्रिंट कर देंगे तो दूसरा वाला बन जाएगा। देखिए हमने और कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ एस्टिक प्रिंट कर दिया, जहाँ सी और डी प्रिंट कर रहे थे वहाँ एस्टिक प्रिंट कर दिया तो हमारा दूसरा वाला पैटर्न बन जाएगा। दूसरा वाला, ये दूसरा वाला पैटर्न बन जाएगा, ये वाला। ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए टू जेड कैपिटल का 65 से लेकर 90 होता है, CSR फंक्शन लगा के हम कर सकते हैं। 1 2 3 जो आ रहा है उसमें 64 जोड़ दीजिए तो 65 आ जाएगा, फिर वो हमारा CSR फंक्शन लगा देंगे, उससे प्रिंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए तीसरा वाला पैटर्न के लिए हमने, ये तीसरा वाला पैटर्न है, हमने सिर्फ क्या किया, CSR फंक्शन लगाया, C + 64 कर दिया, जब 1 आएगा C को 1 + 64 65 हो जाएगा, कैपिटल ए बन जाएगा। ऐसे करके कैरेक्टर बनते रहेंगे और कोई चेंज नहीं, पूरा वही पैटर्न, तीनों पैटर्न जो है उसके प्रोग्राम हमने ये बताया है। नेस्टिंग फॉर लूप, ये नेस्टिंग है लूप, प्लेस फॉर कोड, फिर दूसरा लूप चलता है अंदर, जैसे ये 1 प्रिंट कराना है तो इसके लिए हमने बनाया प्रोग्राम। लूप चलाया 1 से लेकर 6 यानी 1 से लेकर 5 चलेगा और फिर 1 से लेकर i तक चलेगा, तो प्रिंट करेंगे, लाइन चेंज नहीं करेंगे, फिर लाइन यहाँ चेंज हो जाएगी, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये नेस्टेड लूप है। उसके बाद आर प्रोग्राम वर्क एज फॉलोज, प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा ये समझाया है। नेस्टिंग व्हाइल लूप, अगर व्हाइल लूप नेस्ट करना है तो ये है, इसके लिए देखिए ये पैटर्न है, उसको व्हाइल से करना हो तो n5 किया और i 0 किया, j 0 किया, फिर व्हाइल i <n किया, फिर व्हाइल j < i किया और प्रिंट स्टिक किया और एंड स्पेस कर दिया, फिर j j+1 कर दिया, फिर जब लूप कंप्लीट हो जाएगा j को 0 कर दिया, फिर i को 1 से बढ़ा दिया, ये पैटर्न हमारा आ जाएगा व्हाइल से। इसको हमें बताया कैसे वर्क करेगा। फिर मेन फंक्शनलिटीज ऑफ फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप iterates through a list of numbers that are presented to the user to spell. The while loop check if the number of trials has been exceeded. In this way, the user given maximum number of trials to get it right. We have seen two new concepts, while else, break भी लगा सकते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू भी लगा सकते हैं। अब इनफाइनाइट लूप है, हमने यहाँ लिखा और ये नम बढ़ा ही नहीं रहे, ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, 0 0 0 0 आता रहेगा। अगर इसमें हम ये बढ़ाते जाएं नम तो एक बार कंटिन्यू फास्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, ये 4 ही बार चलेगा, 0 1 2 3 4 5 5 बार चलेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा। पाइथन ब्रेक एंड कंटिन्यू बताया था मैंने, अभी इससे पहले बता चुके हैं। ब्रेक क्या करेगा, करंट ब्लॉक को ब्रेक करेगा, और कंटिन्यू क्या करेगा, करंट ब्लॉक को ब्रेक करेगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा। उसका एग्जांपल भी अभी हमने बताया था। उसका ये एग्जांपल भी हमने बताया है। उसको आप देखें, इंपोर्ट रैंडम किया, इसी से नम इसको 0 किया, फिर सोल्ड 45 किया और डिफॉल्ट और सोल्ड वैल्यू, फिर रिजेक्टेड नंबर 4 0 1, फिर हमने कहा व्हाइल ट्रू तो हमेशा ट्रू कर दिया इसको,
फिर हमने क्या किया, नंबर जनरेट किया, रैंड INT से 0 से लेकर 10 तक नंबर आएंगे। फिर चेक किया, अगर उसके नंबर रिजेक्टेड नंबर में आ रहा है तो नॉट एक्सेप्टेड प्रिंट कर दिया, फिर कंटिन्यू कर दिया, फिर ये चलता रहेगा व्हाइल लूप। और फिर नीचे आएगा, अगर ये नहीं कंडीशन रिजेक्टेड में है तो यहाँ आएगा, नम में ये नम में नम ऐड हो जाएगा। फिर चेक करेंगे अकाउंट नंबर थ्रेशोल्ड के बराबर अगर हो गया है तो अटेंडेड कर देंगे और फिर ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करेंगे तो लूप से कंटिन्यू क्या करता है, लूप से बाहर नहीं जाता है और ब्रेक से बाहर जाता है। नॉट एक्सेप्टेड 4 नहीं एक्सेप्ट होगा, नॉट एक्सेप्टेड 4 नहीं, फिर अटेंडेड। अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू कंट्रोल अ लूप इन पाइथन? इन पाइथन we can control a loop with a following control statement. The break keyword break out the loop. The continue all the below it is returned to the beginning of the loop. These keywords are mostly used in if statement that first check if a condition is true or false. What is the difference between for loop and while loop? A for loop is a iterator based loop which steps through the item of iterable object like list, tuple, etc. While a while loop is a condition-based loop that executed a block of statement repeatedly as long as condition is true. Does Python do support until loop? Unfortunately, Python does not support the do while loop. What are the two types of loop in Python? Python generally support two types of loop, for loop and while loop. However, third loop, nested loop, can be generated by nesting two or more these loops. More about, तो ये हमारा while loop, ये हमारे बता चुके हैं हम while, फिर while का एग्जाम्पल्स है, उसका आउटपुट है, फिर for है, for का एग्जाम्पल छोटा सा बताया है मैंने, फिर रेंज के बारे में हमने बता दिया कि कैसे रेंज आती है, बता चुके हैं, रेंज फंक्शन वर्क करेगा, उसका लिए आउटपुट आएगा, फिर कंक्लूजन, कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन बताया, कंटिन्यू ब्रेक और पास एक हमारे क्या होता है, इसके भी एग्जांपल हम बता चुके हैं, जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल ये है और ये आउटपुट आएगा। ये हमारा सिंटैक्स है ब्रेक का, ब्रेक करेंगे बाहर हो जाएंगे, आउटपुट आएगा हमारा। फिर ये है हमारा पास जानते हैं, अगर कुछ चीज को नहीं कराना हो तो पास करते हैं, तो ये पास का एग्जांपल है छोटा सा, इसका ये आउटपुट आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहां से 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 ले लीजिए, फिर यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक्सप्रेशन से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग से ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एड्रेस से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वैल्यूज से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डेटा टाइप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नाम इनके बारे में कौन क्या होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से ले लीजिए, फिर सीक्वेंस से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एस्केप कैरेक्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डेटा कन्वर्जन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक्सप्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट का ले लीजिए, फीचर्स का ले लीजिए, सम फीचर्स ऑफ पाइथन, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर इनपुट आउटपुट पाइथन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनपुट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप 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 यहाँ से ले लीजिए, फिर मैथमेटिकल फंक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेस्टेड इफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका एग्जांपल का ले लीजिए, फिर एल्स इफ लेडर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका एग्जांपल का ले लीजिए, फिर स्टोरिंग कंडीशन का ले लीजिए, फिर ये इफ का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए,
फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आप यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से आप ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लूपिंग स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ से 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 स्क्रीनशॉट 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 लीजिए, फिर यहाँ से वाइल का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आउटपुट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फैक्टोरियल का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फिबोनाची सीरीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेस्टेड लूप प्रिंट पैटर्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हमारा पैटर्न है। फिर हमारे स्टेप्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टेप जो है हमारे 6 स्टेप हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पहले फंक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले वाले का, फिर इसका ये पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर दूसरे वाले प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पूरा ले लीजिए यहाँ से, फिर तीसरे वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका यहाँ से पूरा कर लीजिए, फिर यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये प्रोग्राम हमारा है ये पैटर्न का उसको ले लीजिए, फिर हमारा ये प्रिंट करने का प्रोग्राम है उसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर व्हाट फॉलोज ये ले लीजिए, फिर नेस्टिंग का ले लीजिए, फिर इसका प्रोग्राम ये इसका ले लीजिए, फिर ये आउटपुट का ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए, फिर मेन फंक्शनलिटीज का ले लीजिए, फिर आपका ये आउटपुट जो आया उसका ले लीजिए, फिर ये यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ब्रेक और कंटिन्यू का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर यहाँ से ले लीजिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर कंक्लूजन ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर ब्रेक पास कंटिन्यू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका ये आउटपुट का ले लीजिए, फिर ब्रेक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ब्रेक और कंटिन्यू, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये पास का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आउटपुट का ले लीजिए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ डाउट है कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके
पूछ सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये पूरा फाइल जो है PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ER तिवारी है। जो इस चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम का भी नाम है। तो वहाँ पर जाकर इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।